हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल एग्जाम लोग। तो फ्रेंड्स, आज हम लोग लेकर आए हैं डेटा स्ट्रक्चर यूजिंग सी का मास्टर रिवीजन क्लास। और आज इस क्लास में हम आपको बताने वाले हैं स्टैक एंड क्यू के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो कि लगभग हर बार पेपर में पूछे जाते हैं। इसकी थ्योरी पूछी जाती है, इसके क्वेश्चंस भी आते हैं। तो सभी हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। और आप लोग को मैं एक बात और बता दूं कि आप लोग सभी लोग अपनी तैयारियां अच्छे से शुरू कर दीजिए। कल जो मैंने वीडियो आपको प्रोवाइड कराई थी उस पर कुछ अच्छा रिस्पांस नहीं मिला है, तो अगर आप लोग ऐसे ही करेंगे, रिस्पांस नहीं मिलेगा वीडियोज़ पे, तो हमने जो ये महा रिवीजन का क्लास स्टार्ट किया है वो हम बंद कर देंगे यहीं पर। फिर भी मैं आज ये सेकेंड क्लास लेकर आया हूँ। अगर आप लोग शेयर नहीं करेंगे, वीडियो को लाइक नहीं करेंगे, तो फिर मैं ये क्लास यहीं पर बंद कर दूँगा। और चलिए पहले मैं पढ़ा देता हूँ स्टैक एंड क्यू, फिर बात करते हैं। तो अभी सबसे पहले हम लोग स्टैक पढ़ेंगे, फिर उसके बाद क्यू पढ़ेंगे विथ एग्जांपल्स। चलिए मैं आपको समझाता हूँ। देखिए, पहले हम लोग स्टैक पढ़ते हैं। इसमें मैं बुक से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखा देता हूँ जो आपको याद करने हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है, स्टैक एक नॉन प्रिमिटिव लीनियर डेटा स्ट्रक्चर है। आप लोग इसको नोट करते चलिए, इसको याद भी कर लीजिएगा, जिसमें किसी नए डेटा आइटम्स को जोड़ने या मीन्स इंसर्ट करने या पहले से उपस्थित डेटा को डिलीट करने के लिए नहीं, फिर ऐसे लिख सकते हैं, जिसमें किसी नए डेटा आइटम्स को इंसर्ट करने या पहले से उपस्थित डेटा को डिलीट करने के लिए इंड का यूज़ करते हैं। अभी हम आपको एग्जांपल्स द्वारा समझाएंगे तो आपको अच्छे समझ में आ जाएगा। इंड का यूज़ करते हैं, या फिर इसमें दो ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। पहला पुश, दूसरा पॉप, ठीक है। इसको किसके लिए इंसर्टन के लिए करते हैं, और इसको डिलीशन के लिए, ठीक है, डिलीशन के लिए। पुश ऑपरेशन द्वारा हम किसी डेटा आइटम को स्टैक में इंसर्ट करते हैं। देखिए, स्टैक ऐसे बनता है, स्टैक में इंसर्ट करते हैं और इधर से हम लोग, ये देखिए, ये हमारा इंड है, इधर से हमारा इंड है, इधर से हमारा स्टार्टिंग है, ठीक है। तो इंड से होता है, ठीक है। यहाँ यहीं से हम इंसर्ट भी करेंगे और यहीं से हम क्या करेंगे, डिलीट भी करेंगे, ठीक है। तो चलिए मैं अभी आपको एग्जांपल और समझाऊंगा। पहले मैं आपको एक दो पॉइंट और लिखा लूँ, आप लोग इसको लिख लीजिए। देखिए, स्टैक एक ही तरह के डेटा आइटम्स का सीक्वेंशियल करेक्शन होता है, ठीक है। और देखिए, यह लीफो सिस्टम पर कार्य करता है, ठीक है। लीफो सिस्टम, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पॉइंट है। यह लीफो, ठीक है, LIFO, लास्ट इन फर्स्ट आउट सिस्टम पर कार्य करता है, ठीक है। लास्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब क्या हुआ, जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा, ठीक है। जो बाद में आएगा वो पहले जाएगा, लास्ट इन फर्स्ट आउट, ठीक है। जल्दी से आप लोग इसको नोट कर लीजिए। फिर और चलिए देखते हैं, इसके बाद हम कुछ और बताते हैं आपको, एक एग्जांपल बताते हैं। पहले अंडरफ्लो और ओवरफ्लो देख लेते हैं। देखिए, जैसे हमारा कोई स्टैक है,
इसमें हम कितने भी ऐड कर सकते हैं, जैसे 1 2 3 4, ठीक है। तो जैसे हमको एक और इंसर्ट करना है, तो जैसे हम 1 तक गए, फिर अगर हमको 0 भी इंसर्ट करना है तो 0 भी इंसर्ट कर लिए, और इसके बाद अगर हम और लगाएंगे, देखिए इसको हम टॉप बोलते हैं, ठीक है। जो हमारा इंड होता है इसको हम लोग क्या बोलते हैं, टॉप, या फिर टॉप ऑफ दिस स्टैक। और जितने भी ऑपरेशंस होते हैं पुश पॉप, वो सभी टॉप से होते हैं, ठीक है। और इसका एक फॉर्मूला भी है, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। अब देखिए इसको तो अभी हम बाद में समझेंगे, पहले मैं आपको ये बता दे रहा हूँ कि जैसे हमको 4 संख्या 4 3 2 1 और 0 इतना इंसर्ट करना है, ठीक है। हम इंसर्ट करते चले गए, जब हम पूरा इंसर्ट कर लेंगे तो उसके बाद जैसे कुछ बचेगा नहीं, पूरा फुल हो जाएगा, तो हमारा क्या बताएगा, ये ओवरफ्लो, ठीक है, ओवरफ्लो स्टैक। और इसी तरह अगर हमको डिलीशन करना है, इसी का डिलीशन करना है, तो अगर हम ऐसे से डिलीट करते चले गए तो जब पूरा डिलीट हो जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, अंडरफ्लो, ठीक है। जब उसमें कुछ नहीं बचेगा, सारा डिलीट हो जाएगा स्टैक में, तो वो क्या कहलाएगा, अंडरफ्लो कहलाएगा। और अगर पूरा भर जाएगा तो वो क्या कहलाएगा, ओवरफ्लो, ठीक है। ओवरफ्लो स्टैक और अंडरफ्लो स्टैक। और देखिए इसमें कुछ नोटेशंस भी यूज होते हैं, वो भी मैं आपको बताऊंगा, प्रीफिक्स, इनफिक्स, ठीक है, 3 प्रकार के होते हैं। देखिए अब हम लोग नोटेशंस देख लेते हैं। तो देखिए नोटेशंस में भी स्टैक का यूज़ होता है। देखिए प्रीफिक्स, इनफिक्स और पोस्टफिक्स, 3 प्रकार के नोटेशंस होते हैं हमारे। और देखिए जो हमारा ये ए बी है, ABCD कुछ भी लिख सकते हैं A से Z तक में, ये हमारा क्या है, ऑपरेंड है। और जैसे प्लस माइनस गुणा भाग, ये हमारा क्या है, अर्थमेटिक ऑपरेटर्स हैं। तो देखिए पहले हम प्रीफिक्स देखेंगे। प्रीफिक्स में क्या होता है, जो हमारा ऑपरेटर होता है, जैसे हम प्लस ले रहे हैं, ऑपरेटर होता है वो ऑपरेंड से पहले आता है, ठीक है। जो हमारा ऑपरेटर होता है वो हमारा ऑपरेंड से पहले आता है, प्री आता है, ठीक है, प्री। इनफिक्स क्या होता है, चलिए देखते हैं इनफिक्स। अच्छा हम लिख देते हैं, ठीक है, यही लिख देते हैं। प्रीफिक्स पहले आएगा ऑपरेटर, इनफिक्स बीच में आएगा, इनफिक्स, ठीक है, बीच में आएगा, A प्लस B हो जाएगा। और पोस्ट फिक्स क्या होगा, AB प्लस, ठीक है। पोस्ट माने क्या होता है, बाद में, ठीक है। तो ये ऐसे हो जाएगा। अब इसमें हम देख लेते हैं कि जैसे दोनों तीनों साथ में रहे तो हम पहले किसको यूज करेंगे, एक एग्जांपल द्वारा देखते हैं। मैंने एक एग्जांपल लिखा है, ठीक है। देखिए एक एग्जांपल हम लोग ले रहे हैं, जैसे दिया अगर A प्लस B C, देखिए ये जो स्टार का साइन होता है इसको हम लोग गुणा मल्टीप्लिकेशन के लिए यूज करते हैं, ठीक है। अब इसको बोलेंगे, इसको सॉल्व करिए, ठीक है, नोटेशन द्वारा इसको सॉल्व करिए। तो हम लोग क्या करेंगे, देखिए इसमें प्लस भी दिया है और गुणा भी दिया है। तो आप लोग एक ध्यान में रखिएगा कि जैसे हमें प्लस माइनस गुणा भाग सभी दिया है, डिवीज़न इसको बोलते हैं, भाग का ऐसे हम लोग बना सकते हैं। चलिए मैं ओरिजिनल बना दे रहा हूँ, ठीक है। अगर हमें चारों दिया है तो हम सबसे पहले इन दोनों, ठीक है, डिवीज़न और मल्टीप्लिकेशन, इन दोनों का हल करेंगे, फिर उसके बाद प्लस और माइनस वाला हल करेंगे। ये थोड़ा हाई होता है, ठीक है, और ये थोड़ा लो का होता है, लो प्रेसिडेंस का होता है, ठीक है। तो हम लोग पहले इसको सॉल्व करेंगे फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो चलिए आइए देखते हैं। देखिए जैसे इसको हमको बोल दिया प्रीफिक्स में करना है, ठीक है, चलिए पोस्ट फिक्स कर देते हैं। इसको हम लोग पोस्ट फिक्स में कर देते हैं। अगर हमको बोलेगा कि पोस्ट फिक्स में करिए इसको, तो पहले हम A प्लस B को A प्लस B रहने देंगे, और इसको हमको पोस्ट फिक्स में करना है ना, तो इसको बाद में करना है। तो C हमारा इधर आ जाएगा और जो हमारा स्टार है मल्टीप्लिकेशन है वो उधर चला जाएगा, ठीक है। इतना हम लोग सॉल्व किए, फिर उसके बाद हम प्लस वाला करेंगे। तो हमारा A B C और ये हमारे यहीं रहेगा, ठीक है, ये उधर जाएगा, ये उधर जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सॉल्व। तो इस तरह से हम नोटेशंस करते हैं। अगर हमको यही इनफिक्स बोल दिया, ठीक है, तो देखिए इनफिक्स अगर हमको बोलेगा तो यहाँ पर हमें एक और चाहिए होगा, क्योंकि 3 में नहीं होगा, 3 में इनफिक्स नहीं हो पाएगा। चलिए हम लोग प्रीफिक्स कर देते हैं।
देखिए अगर हमसे बोल दिया कि इसको प्रीफिक्स करिए तो हम लोग क्या करेंगे, पहले बी और सी करेंगे, यहाँ इसको लगाएंगे और फिर उसके बाद प्लस स्टार ए बी सी, ऐसे हो जाएगा। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा नोटेशन। आई होप आपको समझ में आया होगा, कई बार पूछ लिया जाता है तो इसको भी आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो देखिए ये है हमारा इंसर्शन का पुश ऑपरेशन, ठीक है, जिसके द्वारा हम लोग इंसर्ट करते हैं। तो स्टैक में चलिए हम लोग इंसर्ट करते हैं। देखिए हमसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा 10, 20, 30 को स्टैक में इंसर्ट कीजिए, फिर स्टैक की सहायता से इंसर्ट कीजिए। कोई भी नंबर दे सकता है, 3 से ज़्यादा भी दे सकता है, 5, 6 कोई भी दे सकता है। तो देखिए मैंने अभी आपको एक फार्मूला बताया था, टॉप इज इक्वल टू टॉप प्लस 1। और टॉप क्या होता है, ये इंट टॉप होता है। और देखिए टॉप हमारा, देखिए यहाँ से हम इंसर्ट करना शुरू करेंगे तो उसके पहले हमारा टॉप हमेशा टॉप इज इक्वल टू -1 होता है। ठीक है, ये आप लोग ध्यान में रखिएगा, टॉप हमेशा टॉप इज इक्वल टू -1 होता है स्टार्टिंग में। अब चलिए हम लोग इसको इस फार्मूले में रख देते हैं। टॉप ज्ञात, देखिए टॉप ज्ञात करने के लिए टॉप +1 लगाया जाता है। ठीक है, अभी मैंने बताया था। तो चलिए हम इसको इंसर्ट करना शुरू करते हैं। हमें इंसर्ट क्या करना है, 10, 20, 30। पहले हम 10 को इंसर्ट करेंगे यहाँ पर 0 पर, तो पहले हमको टॉप ढूंढना है। ठीक है, टॉप इज इक्वल टू, देखिए एक टॉप पहले यहाँ पर -1 है, +1, -1 +1 कितना हो गया, टॉप इज इक्वल टू 0। तो टॉप इज इक्वल टू 0 आ गया। अब हमको यहाँ पर 10 इंसर्ट कर देंगे। ठीक है, अब हमारा टॉप क्या हो गया, 0 हो गया। ठीक है, अब हमारा टॉप क्या हो गया, 0 हो गया। अब हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, टॉप निकालेंगे तो हमारा 0 + 1 आएगा। तो यहाँ हमारा क्या आ जाएगा, टॉप इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। तो 1 आ गया तो हम इसको अब दूसरा इंसर्ट कर देंगे यहाँ। अब क्या हुआ, हमारा टॉप 1 आया है। ठीक है, तो फिर से एक बार करते हैं, क्योंकि हमें जितनी बार इंसर्ट करना होगा, जितनी संख्याएँ उतनी बार हम टॉप निकालेंगे। ठीक है, टॉप 1 है अभी, तो चलिए और आगे निकाल लेते हैं। तो टॉप इज इक्वल टू 1 + 1, अब क्या हो गया, टॉप हमारा 2 आ गया। ठीक है, तो 2 की जगह हम लोग थर्ड ऐड कर देंगे। ठीक है, तीसरा। तो इसके बाद देखिए अब हमारा 2 आ गया। तो अगर हम इसके बाद करेंगे, टॉप इज इक्वल टू 2 + 1 तो 3, और 3 इसमें है ही नहीं, 3 ही हमको भरना था, ये ओवरफ्लो हो जाएगा। ठीक है, ओवरफ्लो हो जाएगा, ये ओवरफ्लो की कंडीशन आ गई। देखिए अभी मैंने ओवरफ्लो अंडरफ्लो बताया था, तो अगर ये कंप्लीट भर चुका है तो उसके बाद हमें नहीं भरा जाएगा, तो वो हमारा क्या कहलाएगा, कंडीशन ओवरफ्लो। और देखिए मैंने आपको इसको ऐसे ही बता दिया, आप लोग एक एक स्टेप बना के हिंदी में अच्छे से या फिर इंग्लिश में कैसे भी आप लोग प्रेफर करें, अच्छे से लिख के इसको करिएगा सॉल्व। ठीक है, तो ये था हमारा पुश ऑपरेशन। अब चलिए हम लोग देखते हैं पॉप ऑपरेशन। ठीक है, तो देखिए ये है हमारा पॉप ऑपरेशन। इसको हम लोग किसके लिए यूज करते हैं, डिलीशन के लिए। ठीक है, डिलीशन के लिए यूज करेंगे। देखिए हमसे क्वेश्चन इस तरह पूछेगा 5, 4, 3 को स्टैक से डिलीट कीजिए, तो हम लोग क्या करेंगे, पहले एक स्टैक बना लेंगे और ये देखेंगे हमें कितनी संख्या है, 3। ठीक है, तो हम 3 ही बना ले रहे हैं, 3 हमने बना लिया। अब हमको इसमें डिलीट करना है। डिलीट करने का क्या मतलब कि इसमें पहले से ही है, तो 5 स्टार्टिंग से यहाँ नीचे से लिखेंगे, 5, 4, 3। ठीक है, देखिए 3 सबसे बाद में आया, 3 सबसे बाद में आया और सबसे पहले जाएगा। ठीक है, अभी मैंने क्या बताया था, लीफो सिस्टम, लीफो, लास्ट इन फर्स्ट आउट। तो देखिए ये लास्ट में 3 भरा गया है, तो सबसे पहले 3 डिलीट किया जाएगा। ठीक है, 3 डिलीट किया जाएगा। यहाँ पर मैं 0, 1, 2 दिखा दे रहा हूँ। और देखिए इसका फार्मूला क्या होता है, अभी तक हमको इंसर्ट करना था तो टॉप +1 था, टॉप ज्ञात करने के लिए। अब हमको इसका इंड ज्ञात करने के लिए टॉप -1 करना होगा। ठीक है, तो देखिए हम यहाँ से डिलीट करेंगे तो यहाँ का टॉप क्या है, 2 है। तो देखिए हम पहले टॉप निकालेंगे, टॉप इज इक्वल टू टॉप -1 है, तो टॉप 2 है यहाँ पर, 2 - 1, तो अब क्या हो गया, हमारा टॉप इज इक्वल टू 1 आ गया। ठीक है, तो ये डिलीट हो गया। अब हमारा टॉप ये हो गया। ठीक है, अब इसीलिए हम इसी तरह हम सेकंड स्टेप करेंगे, टॉप इज इक्वल टू 1 - 1। ठीक है, तो अब ये क्या आ गया, 0 आ गया। ठीक है, अब टॉप हमारा 0 हो गया और ये भी डिलीट हो गया। अब टॉप हमारा ये हो गया। अब इसको भी डिलीट करने के लिए हम लोग एक स्टेप और करेंगे, तो टॉप इज इक्वल टू, ये 0 है ही है, 0 - 1 इज इक्वल टू -1। देखिए -1 मैंने अभी बोला था कि -1 से शुरू होता है, और देखिए हम लोग फिर -1 पे आ गए हैं और ये भी डिलीट हो गया। अब क्या हो गया, टॉप इज इक्वल टू -1 हो गया। अब इसके बाद तो होगा नहीं, तो ये क्या कहलाएगा, अंडरफ्लो। ठीक है, अंडरफ्लो की सिचुएशन, स्टैक इज अंडरफ्लो।
ठीक है। तो ये थे पुश और पॉप ऑपरेशंस। आई थिंक आपको समझ में आए होंगे। आप लोग इसको अच्छे से प्रिपेयर कर लीजिए, ये आपसे ज़रूर पूछा जाता है, हर बार पूछा जाता है, इस बार भी पूछा जाएगा। तो अब चलिए हम लोग क्यों देख लेते हैं कि क्यों क्या होता है। देखिए मैंने सारा कुछ लिख लिया है, अब मैं आपको समझाऊंगा बस। देखिए क्यों भी एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर होता है, ठीक है, और दोनों इंड से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं इसके, इधर से भी और इधर से भी, ठीक है। इसमें दोनों इंड से ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं और क्यों इस तरह बनता है, ठीक है। स्टैक हमारा इस तरह बनता था और क्यों हमारा इस तरह बनता है। और इसमें इस स्टैक में देखिए क्या होता था कि एक इंड हमारा बंद होता था, अगर ये भी खुला होता तो दोनों तरफ से ऑपरेशन परफॉर्म होते, लेकिन इसमें क्या था, बंद था, इसलिए इसमें एक ही तरफ से ऑपरेशंस परफॉर्म होते थे, लेकिन इसमें खुला इसलिए इसमें से दोनों तरफ से ऑपरेशंस परफॉर्म होते हैं। अब चलिए और देखिए, यह फीफो सिस्टम पर कार्य करता है। फीफो मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए यहाँ से जो पहले आएगा वो इधर से पहले निकलता भी जाएगा, जो पहले आएगा वो पहले निकल जाएगा, ठीक है। उसमें क्या होता था, स्टैक में क्या होता था, लीफो सिस्टम, लास्ट इन फर्स्ट आउट। देखिए ऐसे होता था, ये पहले आया, फिर ये आया, फिर ये आया, जो बाद में आया वो सबसे पहले निकलता था, ठीक है। वो लीफो सिस्टम था। और यहाँ पर फीफो सिस्टम है, जो पहले आएगा वो पहले निकलता चला जाएगा। जैसे आप लोग बैंक में लाइन लगाते हैं पैसे निकलवाने के लिए, तो जो पहले लाइन में आता है वो पहले पैसे लेके जाता है, उसी तरह ये भी है, ठीक है। फीफो सिस्टम, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। और देखिए जहाँ से हमारा इंसर्शन होता है उसको रियर बोलते हैं, और जहाँ से हमारा डिलीशन होता है उसको फ्रंट बोलते हैं। और ये डिलीशन और फ्रंट हम लोग इधर भी कर सकते हैं, और ये इंसर्शन और रियर हम लोग इधर भी कर सकते हैं। और इसके बाद देखिए डी ई क्यू। डी क्यू का फुल फॉर्म क्या होता है, डबली इंडेड क्यू, डबल इंडेड क्यू, ठीक है। डबल इंडेड क्यू, इसमें क्या होता है कि इसमें दोनों तरफ से, ठीक है, फ्रंट और रियर दोनों तरफ से इंसर्शन और डिलीशन कर सकते हैं, ठीक है, फ्रॉम बोथ साइड। इंसर्शन एंड डिलीशन, ठीक है। वो क्या कहलाता है हमारा, डबली इंडेड क्यू या फिर डी क्यू, ठीक है। और इसमें अगर हमको एग्जांपल बताना होगा तो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे, ठीक है। ये हमारा पहला पार्ट है। इसको ऐसे ही अगर सपोर्ट नहीं मिलेगा तो फिर हम लोग क्लासेस को बंद कर देंगे। अगर आप लोग चाहते हैं कि इसी तरह की क्लासेस और चले तो आप लोग वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, शेयर करिए, हमारे चैनल एग्जाम लोग को सब्सक्राइब करिए। अगर आप लोग इस पर अच्छा रिस्पांस दिखाएंगे तो हम इसका सेकंड पार्ट भी लेके आएंगे और सभी सब्जेक्ट के फर्स्ट सेकंड पार्ट लेके आएंगे। तो जल्द ही मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, लेकिन पढ़ते जरूर रहिए क्योंकि पेपर आ चुका है। जय हिंद, जय भारत।